एवरीवन, आपका जो चैप्टर है वो कैमरे में बंद अपाहिज और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आप लोगों को बताती हूँ। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ था। इनकी जो संपूर्ण शिक्षा वह लखनऊ में ही हुई थी। रघुवीर सहाय ने साहित्य में एमए किया, अंग्रेजी साहित्य में। प्रारंभ में वे पेशे से पत्रकार थे और उन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक का भी काम किया। उन्होंने आकाशवाणी में समाचार विभाग में भी काम किया कुछ समय के लिए, और कुछ दिनों के लिए वे हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना और दैनिक नवभारत टाइम्स दिनमान से भी वे संबंधित रहे। साहित्य की सेवा के कारण उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी मृत्यु सन 1990 में दिल्ली में हुई थी। रघुवीर सहाय की जो रचनाएं हैं, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं आदि। ठीक है। जो कैमरे में बंद अपाहिज जो इनकी कविता है वह लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने जो शारीरिक चुनौती को झेल रहे हैं व्यक्ति, उनका वर्णन किया, उनकी पीड़ा का वर्णन किया है। और इस कविता में वे ये भी बताना चाहते हैं कि जो दूरदर्शन के संचालक हैं स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानते हैं तथा दूसरों को कमज़ोर मानते हैं, तो वे एक विकलांग से पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हो? अपाहिज हो तो क्यों हो? अपाहिज किस लिए हो? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से पहले ही वो दुखी होता है अपाहिज, लेकिन उससे ऐसे बेतुके सवाल करने से वो और भी अत्यधिक परेशान हो जाता है और वो प्रश्न करता हूँ कि वे सवाल अच्छे से नहीं दे पाता है। जब कोई भी विकलांग अर्थात कि अपाहिज व्यक्ति घबरा जाता है तो जो ये हमारे संचालक हैं दूरदर्शन के, क्योंकि वे चाहते हैं कि और भी इस विकलांग को बड़ा बड़ा दिखाओ, अपनी स्टूडियो पे बड़ा बड़ा दिखाते हैं, और जब वह रोने जैसी उसकी स्थिति हो जाती है तो उनका काम पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे दर्शकों में जो जगाना चाहते हैं करुणा, और जो सामने अपाहिज व्यक्ति बैठा है वो रोने के जैसा हो गया है, रोने के लिए तैयार हो गया, तो इससे उन्हें सिर्फ दर्शकों की करुणा बटोरनी है, तो उनका उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। फिर वैसे वो दिखाते हैं कि हमारा उद्देश्य जो सामाजिक उद्देश्य है, लेकिन सामाजिक उद्देश्य वहाँ जब समाप्त होता हुआ दिखाई देता है कि जब वह पर्दे की कीमत बताते हैं कि हमारे पास सब समय नहीं है, आप जल्दी बताइए, तो उससे लगता है कि यह उनका व्यापार है, अर्थात कि उनके व्यापार की एक पोल खुलती हुई नजर आती है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको ये हम दूरदर्शन पर बोलेंगे ये वाली पोएम बताती हूँ। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। फिर क्या कहते हैं? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, अर्थात कि स्टूडियो में से और भी बड़ा दिखाओ। हाँ तो बताइए आपको दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, वह बता नहीं पाएगा। ठीक है। ये कैमरे में बंद अपाहिज जो शीर्षक है आपकी आरोह पुस्तक भाग 2 से लिया गया है, और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। ठीक है। अब मैं इसके शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगी। समर्थ मतलब सक्षम, शक्तिमान,
ताकतवर, दुर्बल, कमजोर, कमरे में टीवी स्टूडियो, अपाहिज, अपंग, विकलांग और दुख मन कष्ट। ठीक है, इसमें कवि कहता है कि कवि मीडिया के लोगों की एक मानसिकता का वर्णन करते हुए कहता है, उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है कि हमारे जो मीडिया वाले हैं उनकी सोच क्या होती है। ठीक है, उसी का ही वे वर्णन कर रहे हैं कि मीडिया के लोगों की मानसिकता का एक बहुत ही, क्योंकि वे खुद पत्रकार है इसलिए उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ एवं शक्तिमान मानते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट लेते हैं और आउट करना शुरू कर देते हैं। उसी के लिए मैं बताती हूँ उसे कि दूरदर्शन के लोग अपने आप को बहुत ही शक्तिमान और शक्ति समर्थ मानते हैं। यही दूरदर्शन पर बोलते हैं। हम एक दुर्बल को लाए, मतलब वे दूरदर्शन पर बोलते हैं कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे, अर्थात कि अपाहिज। वे एक बंद कमरे में अर्थात कि स्टूडियो में एक कमजोर या अपाहिज व्यक्ति को बुला लाते हैं और उससे प्रश्न पूछते हैं। उससे वे बार बार प्रश्न करते हैं उस बंद कमरे में कि क्या पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं, अगर आप विकलांग हैं, अपाहिज हैं तो क्यों हैं। अब ये आप या हम सभी जानते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति से ऐसे क्वेश्चन, संवेदनहीन क्वेश्चन किए जाएंगे तो उसे वो कष्ट ही होता है। तो वे फिर बार बार पूछते हैं कि अपाहिज क्यों है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, अर्थात कि आपका जो अपाहिजपन है, विकलांगपन है, आपको दुख देता होगा। फिर ये कहकर वे उसे स्टूडियो में और बड़ा बड़ा दिखाते हैं, जिससे कि वो सारी दुनिया के सामने और बड़ा बड़ा दिखाई दे। हाँ, तो फिर पूछते हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर वे वही प्रश्न उससे दोबारा करते हैं कि आपको क्या दुख है, मतलब कि अपाहिज होने से दुख या कष्ट क्या नहीं होगा। यदि कोई भी व्यक्ति या हाथ से पैर से विकलांग है तो उसके पास उसे कष्ट तो है ही है, लेकिन उसी कष्ट को अगर हम एक अपनी वाणी से उसे बार बार कुरेदेंगे तो और ज़्यादा उसे कष्ट होने लगता है। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। जब वो दुख को बता नहीं पाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसके जब कोई भी एक जो पहले भरे हुए एक जख्म कह सकते हैं हम उन्हें, फिर दोबारा उन्हें कुरेदे जाएंगे तो वे और ताज़ा हो जाते हैं, तो वह दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, अर्थात कि रोने जैसा हो जाता है। और जब वह बता नहीं पाता है तो उनका, क्योंकि प्रश्न पूरा हो जाता है, वे दिखाना ही यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं मीडिया वाले या दूरदर्शन वाले, यही दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ जो पब्लिक है वे उसकी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं अपने चैनल या अपने एडवर्टाइज के। ठीक है, फिर वे कहते हैं उनसे, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अरे, जो कोई व्यक्ति अपाहिज है तो कैसा लगेगा, उसे दुख होगा ना, कष्ट होगा। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि वो क्या ऐसा, मतलब कि फिर पत्रकार जो इतने गिर जाते हैं नीचे कि वे उसे इशारे करके, मतलब कि तुम्हें यहाँ दर्द होता है, पीड़ा होती है, या चलने में कठिनाई होती है, या कुछ लिखने में कठिनाई, मतलब जैसा भी विकलांग व्यक्ति है उसे उसी तरह के इशारे करके वे बार बार परेशान करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ऐसे बेतुके सवाल उनसे करते हैं और वे पूछते हैं उस अपाहिज से, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। कैसा लगेगा, किसी को क्या अपाहिज होकर सुख मिलता है, नहीं ना, तो कष्ट ही होता है। फिर कैसा, मतलब कि ये आप अपने कैमरे पर वो पूछना चाहते हैं उसके कष्टों। यदि वह नहीं दे बता पाता है तो वे स्वयं भी उसका उत्तर दे लेते हैं और उस काम को कर कर, मतलब उसका इशारा करके बताते हैं कि क्या उन्हें एक ऐसा महसूस होता है, मतलब मैंने जैसा कि बताया, चल कर या हाथ से लिखना नहीं आ रहा है, या लिख नहीं पा रहे हैं, या चल नहीं पा रहे हो, थोड़ा सोच कर और कोशिश कीजिए। फिर वे कहते हैं कि मतलब आप और सोचिए कि आपको क्या क्या कष्ट होता है। ठीक है, उसके ऊपर और जोर डालते हुए कहते हैं कि आप सोच कर बताइए, यह अवसर खो देंगे, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे।
मतलब कि एक तो वो अपाहिज है और उससे कहा जा रहा है कि तुम अवसर खो दोगे, कि क्या एडवर्टाइज करके क्या दिलवाना चाहते हैं, क्या दुनिया की सहानुभूति? बस यही तो। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसका को रुला दें, इंतज़ार करते हैं आप भी उसको के रो पड़ने का करते हैं, अर्थात कि फिर मीडिया वाले उससे जब बार बार ऐसे ही प्रश्न करेंगे तो वे सब उसकी सहानुभूति के लिए ही नहीं पूछ रहे, नहीं, बल्कि अपने आप का एडवर्टाइज अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए सब करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वे सहानुभूति बटोर रहे हैं उसके साथ या उसके कुछ साथ अच्छा करने वाले, बल्कि अपने चैनल को और रोचक बनाने के लिए या अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वे सब उसे ऐसा करते हैं और बाद में उसे पूछ पूछ कर रुला ही देते हैं। फिर उससे कहते हैं कि ये मौका आपको आज ही मिला है, फिर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है, वह अपनी पीड़ा को समाज में के सामने रख सकता है। फिर मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है तथा इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। मतलब कि वे फिर अपने आप कहते हैं कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते उससे पूछ पूछ कर उसे रुला देना है। जब वो रोने लगेगा तो वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं, कौन? मीडिया वाले, कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछते। फिर थर्ड है, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, मतलब दर्शक और अपाहिज दोनों, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। ठीक है, अब मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे उसकी फूली हुई आंखें, अर्थात कि जो वो रोया है व्यक्ति, उसकी फूली हुई आंखें, उसकी आंखें जो स्वैलिंग आ गई है, उन आंखों की बड़ी बड़ी तस्वीर कहाँ दिखाएंगे? अपने कैमरे से, अपने स्टूडियो से उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। कसमसाहट मतलब बेचैनी। ठीक है, अपंगता, अपाहिजपन जानते हैं, धीरज माने धैर्य, पर्दे पर, टीवी पर, वक्त, समय, कसर कमी। ठीक है, फिर दूरदर्शन वाले अपाहिज को अब मानसिक शोषण भी करते हैं और उसकी फूली हुई आंखों को उसकी तस्वीर उस पर्दे पर बड़ी बड़ी करके दिखाते हैं। उसके बाद उसके होठों पर आने वाली कसमसाहट मतलब बेचैनी और कुछ न बोल पाने की जो तड़फ है, ठीक है, वो उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे बल्कि दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। किसकी? उस अपाहिज की। ठीक है, उस की सारी पीड़ा तो को जो किस तक, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे, कौन? अपाहिज, और वह दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं कि कोशिश कीजिए। कोशिश करते हैं कि दोनों ही रोने लगे, कौन? दर्शक और वह अपाहिज, और दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए बार बार कहते हैं। पहले तो दोनों को में इतनी पीड़ा भर देते हैं कि दोनों रोने लगे, और फिर कहते हैं कि धीरज रखिए, धीरज रखिए, हम दोनों एक संग रुलाने। मतलब कि क्या चाहते हैं वे? कि दर्शक और ये दोनों एक साथ रोने लगे, हम दोनों एक साथ रुलाने की कोशिश करेंगे, और आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं। फिर तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो, क्योंकि उन्होंने दोनों को रुलाने की जो कोशिश की है वे उसमें सफल हो चुके हैं। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, दर्द भले ही कोई व्यक्त ना करे, बस पर्दे पर समय की कीमत है,
इस कार्यक्रम के बंद करने होते ही वे बहुत ही मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं और यह घोषणा कर देते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे हैं, जो अपना रिलीज करते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है आप एक सामाजिक उद्देश्य से जो दर्शकों तक पहुंचाया गया है, ये सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम देख रहे हैं उसकी पूर्ति हेतु, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और थोड़ी देर बाद में जो कमी रह गई थी आप और दोनों के को एक साथ रुला देने की, फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आपको धन्यवाद है। मतलब कि कार्यक्रम को जो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति से हेतु नहीं, बल्कि अपने को ज़्यादा रोचक बनाने के लिए सब किया गया है, यह नहीं बताने की कोशिश करते हैं, बल्कि और यह उजागर करते हैं कि ये जो कार्यक्रम है आपके सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिखाया जा रहा है, ठीक है, और फिर धन्यवाद करके वो समाप्त कर देते हैं। इसमें जो काव्य सौंदर्य है बेटा, अपाहिज की बेचैनी, मीडिया एवं दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है कि हमारे मीडिया और दर्शक दोनों ही संवेदनहीन हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति। मुक्त छंद है, कोई इसमें उर्दू शब्दावली का उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है जगह जगह, और पर्दे पर पापा का वर्ण आया है तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और एक नाटकीय ढंग से इसे दिखाने की कोशिश की है। धन्यवाद। थैंक यू बेटा।